अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जादुई दुनिया का एक सच्चा वाकया जिसने पूरे गांव वालों पर सख्ता तारी कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा वहम था या ख्वाब था या फिर कोई अछूता सा ख्याल। बहरहाल महविश की लाश इस बात का सबूत दे रही थी कि वो मेरे सारे ख्वाबों पर बेबहा पानी, बल्कि पानी भी नहीं, सुनामी सा तूफान छोड़ गई थी। मैं अपनी नम आंखों से उसे देख रहा था और सोच भी रहा था कि मेरे कंधों पर अब कौन सर रखकर ढेर सारी बातें करेगा और यूं सो जाएगा जैसे दुनिया जहान से बेखबर हो, जैसे उसके जहन में ये ख्याल हो कि नासिर हर बला को टाल देगा। लेकिन मौत जैसी बला को मैं क्या, मेरे जैसे हजारों नौजवान भी मिलकर नहीं टाल सकते। ये मौत ही तो है जो खूबसूरत तराशीदा जिस्म को मिट्टी करके छोड़ देती है। मौत अपना शिकार इस आसानी से उचक लेती है कि गोया दूध में से मक्खी। मेरे ख्यालात का तांता अब मजीद बढ़ने लगा था। इससे पहले कि मेरी आंखों की नमी आंसुओं में बदल जाती, एक भारी से हाथ ने मजबूती से मेरे कंधे को काबू कर लिया। एक खुरदरी सी मगर दुख की लहरों में लिटवी हुई आवाज मेरे कानों से टकराई, भैया आप जरा दाएं तरफ को होकर चारपाई को थामे और फिर कंधा देने में हमारी मदद कीजिए। मैं ख्यालात की दुनिया से वापस जनाजा गाह में आ गया। मुझे खबर ही नहीं पड़ी कि कब नमाज जनाजा हो गई और दुआ भी हो गई, और अब ये सब मिलकर महविश के खूबसूरत बेजान जिस्म को कब्र के सुपुर्द करने के लिए मुझे पहले कदम की दावत दे रहे थे। मेरा दिल से एक पुरसोज आह निकली। न जाने क्यों सबकी नजरें मुझ पर ही पड़ी। इससे पहले कि अजब सी चमगोइयां जुबान के रस्ते मुख्तलिफ कानों तक का सफर करती, मैंने झुककर चारपाई को थाम लिया। मेरी देखा देखी बाकी 3 अफराद ने भी ऐसा ही किया और एक ही लम्हा में जनाजा गाह कलमा शहादत की आवाज से गूंज उठी और हम चारों ने चारपाई को चारों तरफ से उठाने के लिए जोर लगाया। मगर ये क्या चारपाई थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन तीनों का पता नहीं, लेकिन महविश का 24 साला मुर्दा वजूद मुझे उस वक्त 24 टन वजनी लग रहा था। हमने मिलकर एक और कोशिश की, मगर नतीजा वही, मैयत ना उठनी थी और ना उठी। मैंने एक नजर उन तीनों की तरफ की और फिर अपनी सेहत की तरफ देखा। हम चारों तकरीबन अच्छी सेहत और तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे, फिर ये मैयत क्यों नहीं उठाई जा रही? इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं था। हम चारों एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। परेशानी थी कि चेहरे से अयां थी, मायूसी हमारे चेहरों पर डेरा डाले खड़ी थी। इसी कश्मकश में एक बुजुर्ग की आवाज मजमा में सुनाई दी, अरे नौजवानों, कलमा शहादत के साथ अस्तगफार भी पढ़ो, शायद कि अल्लाह ताला को रहम आ जाए। मशवरा अच्छा था और काबिले अमल भी था, इसलिए हम चारों ने आंखों ही आंखों में इशारों से इस बात को तस्लीम किया और कलमा शहादत की ढेरों आवाजों के साथ अस्तगफार भी पढ़ा। लेकिन वही हुआ जो खिलाफे मामूल 3 मरतबा हमारे साथ पहले हो चुका था। मैयत को ना उठना था और ना उठी। अचानक मुझे महविश की वो बात याद आई जो उसने मुझे 2 महीने पहले कही थी कि नासिर, तुम सब मिलकर लाख कोशिश कर लो, मगर मैं तुमसे उठने वाली नहीं। हाँ, एक तरीका है, और वो ये है कि वो ये तरीका मुझे बताने वाली थी कि मैंने उसे डांट दिया। महविश, तुम भी ना यूं ही फजूल की बातें करने में वक्त गुजार देती हो। देखो, हमें थोड़ा सा तो वक्त मिलता है, और वो भी तुम। अच्छा बाबा, माफ करो, उसने अपने ही तर्ज में कहा, और इसका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। ख्यालात की देवी एक बार फिर मुझ पर हावी हो रही थी, और इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ता, एक बार फिर मेरे कंधे पर आनी सी गिरफ्त पड़ी। नौजवान, तुम जरा पीछे हटो, मैं पढ़ाई करता हूँ, शायद के जनाजा उठ जाए, एक मौलवी ने कहा, और मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा। जरा गौर के बाद मालूम हुआ कि ये वही मौलवी साहब थे जिन्होंने चंद मिनट पहले निहायत खुशू और खुजू के साथ महविश के हक में दुआएं की थी। एक अनजाना सा डर फिर मुझ पर तारी हो गया। जनाजा पढ़ने वालों में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो ये जानता हो कि हम दोनों छुप छुप के बरसों पुराने बरगद के दरख्तों तले ढेरों वक्त गुजारते थे, कभी चांद के छुपने की रात को, कभी चांद के निकलने की रात को, कभी अधूरे चांद के वक्त और कभी बादलों में गहरे चांद के वक्त। इस बात का सबूत सिर्फ बरगद के दरख्त के पास था, और वह था हमारे दफनाए गए लातादाद पुतले। ऐसे पुतले जिनके अंदर हमारी प्यार भरी दास्तान के खतूत दफन थे। ऐसे पुतले जिनमें जान न थी लेकिन एक नौज़ायदा बच्चे की मानंद थे। ऐसे पुतले जिनमें सुइयां चुभई गई थी। ये काले इल्म का काम हमने किया था। वो मेरी महबूबा थी और मैं उसका आशिक। उसकी हर टूटती मंगनी के पीछे एक पुतले का किरदार नुमाया होता। एक ही धुन हम दोनों पर सवार थी।
यानी बगैर शादी के जीना। मौलवी साहब ने हस्बे आदत अपनी आंखें मूंद ली और सर खम करके मुंह ही मुंह में पाक आयात का विर्द करने लगे। मैंने एक नजर सब लोगों के चेहरों को देखा, खोखले, एक अजीब कश्मकश में मुब्तला कि आगे क्या होगा, मैयत उठेगी या नहीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। मौलवी साहब ने थोड़ी देर बाद मैयत उठाने का हुक्म दिया। हम चारों ने एक बार फिर नए जोश और वलवले के साथ मैयत उठाने चारपाई पर गिरफ्त मजबूत की। एक नई तरह से झटका देकर उठाया, मगर नतीजा बेसूद। टनों सा वजन बदस्तूर कायम था। मौलवी साहब ने मायूस कुन एहतजाज किया। आखिर बात क्या है, मैयत क्यों नहीं उठ रही, क्या राज है, कोई बताएगा? आवाज मजमा में गूंजकर वापस मौलवी साहब के कानों में आ पड़ी। कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा था, और दे भी कैसे सकता था। गांव के जाहिल गंवार लोग, जिन्हें सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा इस्लाम और उसके मसाइल के मुतालिक कुछ जांच न थी। हाँ, उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि गंदम की फसल कब बुआई करनी है, कब काटनी है, कौन सी सब्जी किस मौसम में बोई जाती है। वो तो बूढ़ों की रीत पर चलने वाले लोग थे। उनको तो सिर्फ एक ही मिसाल आती थी, जो बोओगे वही काट लोगे। मौलवी साहब ने जवाब ना पाकर एक बार फिर पढ़ाई शुरू कर दी। अब के बार मुझे उसका अंदाज मसनूई सा लगा, लेकिन यखलख्त उन्होंने नजरें उठाकर मुझे देखा। उनकी निंगारा भरी आंखें मेरी नम आंखों में चुभ सी गईं। एक अनजानी सी तपिश मुझे अपनी आंखों में महसूस हुई। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में दर्द सा उठा है। फौरन आंखें खुश्क हो गईं। यक बारगी मेरी खुद ब खुद आंखें छलक पड़ी। दो नन्हे से आंसू आंखों के कोनों से नाक की ढलानों के रास्ते मेरे चेहरे को तर कर गए। मौलवी साहब की आंखों में आंखें डालना अब मेरे बस में नहीं था, क्योंकि शोला बनी आंखें तपिश का अजीब मंजर और वहम में उलझा हुआ पुरस्रारियत जाहिर कर रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ कि गोया वो मेरी दास्तान जान चुके हों और अपने शदीद कहर और गजब से सदेबाब जाना चाहते हों। मियाँ, तुम मैयत के पास से दूर हट जाओ। उनकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मैं एकदम से पीछे हट गया। मैं खुद ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर यूं लगा जैसे किसी अनजानी ताकत ने मेरे दोनों पांव पकड़कर मुझे मैयत से 7 कदम दूर कर दिया हो। और तुम तीनों भी पीछे हट जाओ, मौलवी साहब ने दूसरे लोगों से कहा। वो तीनों भी पुरस्रार मैयत के करीब से खामोशी से पीछे हट गए। अब 4 मजीद उधेड़ उम्र के लोग आगे आए। मौलवी साहब की आवाज मजमा में से 4 अफराद आगे बढ़े। उनकी उम्रें 35 से 38 साल के लगभग थी, लेकिन जिस्मानी तयन से वो चारों मजबूत थे। उन्होंने सर हिला दिया, गोया वो हुक्म पर ईमान ला चुके हों। चंद लम्हे बाद मौलवी साहब ने आंखें खोली। उन चारों ने एकदम हरकत की। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो बेबहा ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर मैयत उनसे भी ना उठ सकी। हवा का एक तेज झोंका आया। मैयत के कफन का थोड़ा सा हिस्सा उड़कर अलग हो गया। जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्से तक एक लकीर सी बन गई। इस लकीर से पांव के टखने और महविश का चेहरा नजर आने लगा। मैयत की ऊपर की चादर मौलवी साहब के मुंह पर चिपक सी गई थी। जब तक वो चादर हटाते, मैयत के इर्द गिर्द लोगों ने जले हुए पांव का मंजर देखा। माहौल अस्तगफार के विर्द से गूंज उठा। महविश के पांव मुकम्मल तौर पर स्याह लग रहे थे और उनमें से धुआं उठ रहा था, लेकिन चेहरा खिलाफे पांव था। सदा से चलती आई मुस्कान अब भी उसके लबों पर थी, गोया पुरसुकून नींद में हो। मेरा वजूद यकलख्त कांप उठा। जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे महविश की लाश ने आंखें खोली हों। मुझे टिकटिकी बांधकर देख रही हो और कह रही हो, नासिर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। खौफ के मारे मेरे हलक से चीख निकल पड़ी। महविश की आंखें बंद हो गईं। हवा के एक और झोंके ने सारा निजाम अजीब कर दिया। वही था जो पहले था। हाँ, सिर्फ चादर मौलवी साहब के हाथ में थी। अब मैं वहां का मंजर मजीद नहीं देख सकता था। मैं उल्टे पांव हो लिया। मेरी चीख और जले पांव से मजमा में भी खौफ की परछाइयां रेंगने लगी। सब लोग यकटिक होकर मैयत को घूर रहे थे। मेरा होश तब ठिकाने आने लगा जब जनाजागाह के दाखिली गेट की आहनी सलाखें मेरी पीठ पर लगीं। एक और चीख मेरे हलक से बरामद हुई, लेकिन अब तक मैं काफी अपने आप पर काबू पा चुका था। ये चीखें बेकाबू थी जो रुके न रुकती थी। मेरे कदम दरवाजे से बाहर थे। वजूद दरवाजे के बाहर था, लेकिन ख्यालात, सोच, खौफ, पुरस्रारियत सब मैयत के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। 3 लंबे लंबे सांस लेने के बाद तबीयत कुछ बहाल हुई और मैंने अपना रुख बगैर सोचे समझे बरगद के दरख्त की तरफ मोड़ दिया। मेरी आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। जज्बात को काबू में आने के बावजूद बेकाबू से होकर रह गए। हाँ, मुझे अपने पीछे में आवाज सुनाई दी, बावला कहीं का, जवान मौत से घबरा गया है। बरगद के दरख्त के जू जू में करीब होता गया, तू सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी।
वो सारे दोबारा जिंदा हो रहे थे। वो सारी बेमकसद फजूल बातें कानों में सरगोशियां करने लगी। हंसी की चिंचलाहट बाजगश्त की मानंद मेरे पीछे थी। एक अनजानी ताकत मुझे धकेले जा रही थी और खुदा खुदा करके मैं हाँफता कांपता बरगद तले पहुंच गया। एक नजर मैंने इर्द गिर्द दौड़ाई। ना हमवार जमीन पर रात के साए तो बाकी नहीं थे, मगर 4 पांव के बहुत सारे निशान मौजूद थे। पिछली रात भी हम दोनों यहीं मिले थे। वो रात को भी बहुत सज धज कर आई थी और मुझसे पहले पहुंची थी। मुझे सताने के लिए वो बरगद की ओट में छुप गई थी। ढेरों भाग दौड़ के बाद उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आई थी और फिर हम वहीं बैठकर बातें करने लगे थे। उसने दफनाए गए सारे पुतले गिनती करवाए। वो लगभग दोनों हाथों की 5 उंगलियों के सारे पोरों जितने थे। रुखसत होते वक्त उसने मुझे कहा था कि मुझे महसूस होता है कि मेरे पेट में अजीब सा दर्द है, मुझे मतली सी आ रही है और उल्टी आने को भी दिल चाहता है। तभी मेरे ढेरों मशवरों के बाद वो घर की तरफ चली गई। अगली सुबह ढेरों दुख भरी खबर मुझे मस्जिद के लाउड स्पीकर से मिली, महविश की मौत की खबर। मजीद मालूमात करने पर इल्म हुआ कि रात से उसे खून की उल्टियां आ रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और सुबह 4 बजे के करीब उसकी मौत वाक़या हो गई। अब वक्त करीब कोई 2:30 के करीब था। पाँव के निशानात अब भी ताज़ा थे। गांव की इस सिमत बहुत कम लोग आते थे। बेखुदी के से आलम में मैंने दरख्त के 3-4 चक्कर लगाए और वापस उस जगह जा ठहरा जहां मोहब्बत के दुश्मन को नेस्तो नबूद करने के लिए पहला पुतला दफनाया था। गालिबन चांद की 14 तारीख थी और मैं घुटने टेक कर वहीं बैठ गया और किसी जानवर की तरह जमीन खोदने लगा। अजीब वहशत तारी हो गई मुझ पर। मेरी सोचों समेत सर के बाल तक उलझ से गए। तन पर जेब शुदा लिबास के साथ साथ चेहरे पर भी गर्दो गुबार जम सा गया। काफी बड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी पहला पुतला नहीं मिला। उससे 2 फीट की दूरी पर दूसरा पुतला हमने दफनाया था। यहां से उठकर मैंने दूसरा गड्ढा खोदा, मगर नतीजा बेकार। कुछ हाथ ना लगना था न लगा। दफनाए गए तीसरे पुतले की जानिब बढ़ा, वहां भी कुछ नहीं था। अजीब खौफ और जुनून तारी था मुझ पर, गोया मैं कोई सोने से भी कीमती शय का मुतलाशी था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कपड़ों के गुड्डों की मानंद पुतले मेरे साथ आंख मिचोली खेल रहे थे, जैसे पलक झपटी खेल की कड़ी शर्त लगी हो। मैं यूं महसूस कर रहा था जैसे जिंदगी तलाश कर रहा हूं, आबे हयात की टो में हूं। तीसरे के बाद चौथा, 5वां, छठा, फिर 7वां। गर्ज बरगद के हर सिमत खुदाई कर चुका था, लेकिन पुतले थे कि मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अजीब हमाकत भरी हालत में पसीने से शराबूर उनकी तलाश में इधर उधर बेहाल हो गया। चारों सिमत नजरें घुमाई जा रहा था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई करिश्मा ही दिख जाए, वो 28 पुतले मेरी नजर में आ जाएं। बेवकूफ हम यहाँ हैं, जमीन खोद खोद कर क्यों बेकार कर रहे हो अपने आप को। एक बचकाना सी आवाज मेरी समात से टकराई। मैंने आवाज के ताकुब में नजरें दौड़ाई। आवाज मेरे सर के ऊपर से आ रही थी। नजरें ऊपर करके देखना चाहा। सूरज की तेज किरणें दरख्त की टहनियों को चीरती हुई मेरी आंखों में पड़ी। मैंने फौरन आंखें मोड़ ली, फिर दाएं हाथ का साइबान बनाकर ऊपर देखा। मेरी मतलूबा चीजें ऊपर थीं। वो किसी रेशमी धागे से बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो कपड़े की ना थी, बल्कि वो तो एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अचानक पुतलों की बारिश मेरे सर पर हो गई। बिजली सा बदन एक के बाद एक मेरे माथे से टकरा कर नीचे फिसल जाता। वो सब के सब चंद ही लम्हों में मेरे पांव के इर्द गिर्द पड़े थे। मैंने नजरें झुकाकर उन्हें देखने की कोशिश की। अब वो 4-4 इंच के इंसानी बोने नमा पुतले थे। वो सब यूं महसूस हो रहे थे जैसे नौजायदा जन्म लेकर आए हों। खौफ के मारे मेरी गिगी बंद गई, चीख थी के हलक में फंस कर रह गई। मेरी वीरान बंजर आंखें उनके इर्द गिर्द मंडला रही थी। वो सब मुझे घूर रहे थे खा जाने वाली नजरों से। उनकी तादाद 28 थी और हम दोनों ने मिलकर 28 ही पुतले दफन किए थे। मगर वो तो सब के सब कपड़े के बने थे, लेकिन ये तो सब गोश्त के बने थे। उन सब के चेहरों पर जैसे एक सवाल था कि हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों दफन किया तुमने। फिर देखते ही देखते वो सब 2 हिस्सों में बट गए। एक तरफ वाले सब सही जिस्म वाले थे, जबकि दूसरी तरफ वाले के जिस्मों से खून बह रहा था। हम वो हैं जो सही सालम दफनाए गए थे, उन्होंने एक जुबान होकर कहा, और हम वो हैं जिनके जिस्मों में तुमने बेदर्दी से सुइयां चुभो चुभो कर दफन किया था। ये वो थे जिनके जिस्मों से खून रिस रहा था। अब उनकी मजीद बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई ताकि शायद कोई शापर मिल जाए, ताकि उन सबको इकट्ठा कर सकूं, मगर बेफायदा होकर नजरें उन पर आ टिकी। तेज हवा ने यहाँ धूल के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था।
अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया तो मैंने अपनी कमीज उतारी, उसे 2 हिस्सों में फाड़ा, जमीन पर बिछाया और उन सबको पकड़कर गठरी में बांध दिया। नामानूस से शोरोगुल, बेतुकी चीखें, अफरा तफरी और बैन करना, ये सब गठरी के अंदर का माहौल था। मैं वहां से उठा। अब मेरा रुख जनाजा गाह की तरफ था, जहां तकरीबन सब लोग मायूस बैठे होंगे और इस इंतजार में होंगे कि कब मैयत उठे और कब्र में जा पड़े। वो सब मिट्टी डालेंगे और सुकून का सांस लेंगे, लेकिन उन बेखबरों को ये मालूम नहीं था कि उन सब का सुकून मेरी पीठ पर लदी वजनी गठरी में था। हस्बे तवक्को जनाजा गाह में सब जू के तू परेशान, खौफजदा से बैठे थे। मुझे खस्ता हालत में आता देखकर उनकी परेशानी शकूको शुबात में ढल गई। मौलवी साहब खामोश बैठे थे, उन सब लोगों से ज्यादा परेशान थे। मौलवी साहब, मैयत के ऊपर वाली चादर उतार दें, मैंने मैयत के करीब गठरी रखते हुए कहा। वो नासमझ से अंदाज में मुझे देखने लगे। जैसा कहा है वैसा करें, मैंने कहा। वो हरकत में आए। चादर चंद लम्हे बाद उनके हाथ में थी। आप इस चादर के 4 टुकड़े करें, जल्दी कीजिए। मेरे कहने पर मौलवी साहब ने वाकई ऐसा किया। कपड़ा फटने की आवाज के अलावा और कोई आवाज का नामो निशान नहीं था। इसे जमीन पर अलग अलग 4 जगह बिछा दें। मौलवी साहब ने ऐसा ही किया। मैंने जल्दी से गठरी खोली, एक इंसान नमा पुतले को इसमें से निकाला। खौफ की लहर मजमा में रेंग गई, कई दबी दबी सी चीखें बुलंद हुई। मौलवी साहब डर कर 2 फुट पीछे हट गए। मैंने गिनती करके 7-7 पुतलों को 4-4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गठरी में बांधा और फौरन चारपाई के 4 पांव से बांध दी। अब मैयत को उठाओ। मेरी आवाजें सुनकर 4 अफराद हरकत में आए, जिन्हें हमारे बाद मौका मिला था। हैरत ज़दा नजरों से सब ने मैयत को इन 4 के कंधों पर देखा। पुतलों की 4 गठरियां बंध गई थी और वो गठरियों में बंदी होने के बायस गिरने नहीं पाई, लेकिन अनजानी नादीदा कुव्वत की चीखों पुकार सबके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। अब आप सब जाकर महविश को दफन कर सकते हैं, इन पुतलों को भी साथ ही दफन करना है। मेरी बात सुनने के बाद सब ने अपना अपना रुख कब्रिस्तान की जानिब किया और मैयत को लेकर आगे बढ़े। मैं खस्ता हाल जरूर हो गया हूँ, मगर दिल अनजानी खुशी से सरशार था। काश हमने अपनी ऐसी ख्वाहिशात के लिए काले इल्म का सहारा न लिया होता। मैं और महविश काले इल्म के चक्कर में न पड़ते। सच है, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काले इल्म का सहारा लेता है, अल्लाह ताला उस पर अजाब नाजिल फरमाता है। मैं महविश का जनाजा जाते हुए देख रहा था और मेरे लबों पर दर्द से भरी मुस्कुराहट थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।